नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करेंगे उन सोराइसिस पेशेंट्स की जिनका एग्रीवेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। उनका सोराइसिस बढ़ता जा रहा है, उनका सवाल ये रहता है वो दवाइयाँ भी खा रहे हैं समय पर, लेकिन उनका सोराइसिस बढ़ रहा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिनकी वजह से उनका सोराइसिस और उनके सोराइसिस के पैचेस बढ़ते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा खुजली और इरिटेशन और बर्निंग सेंसेशन को फेस करना पड़ता है। अगर वो इन गलतियों पर काम कर लेते हैं या जो चीज़ें वो नज़रअंदाज कर रहे हैं उन पर काम कर लेते हैं तो उनके सोराइसिस का एग्रीवेशन रुक जाएगा और आप देखेंगे वो बहुत जल्दी रिकवर हो सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो गलतियां क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जनरली पेशेंट्स स्टेरॉइड्स का इंटेक कर रहे होते हैं और जब लंबे समय तक स्टेरॉइड्स का इंटेक करते हैं तो क्या होता है, जो आपका सोराइसिस को सप्रेस करते हैं स्टेरॉइड्स, जो आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपके स्किन सेल टर्नओवर टाइम को कम कर रहा होता है, यहाँ पर आपके इम्यूनिटी सिस्टम को सप्रेस करा जाता है स्टेरॉइड्स के द्वारा और क्या होता है, आपके रूट कॉज पर काम नहीं होता। कुछ समय तक आपको रिलीफ मिलता है, लेकिन जब आप स्टेरॉइड्स लंबे समय तक खाते रहते हैं फिर आपको उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता और आपका सोराइसिस और ज़्यादा तेजी से एग्रीवेट होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को दबाएंगे और जब वो एकदम उभर कर आएगी तो वो और ज़्यादा एग्रीवेट होगी, मतलब बहुत ज़्यादा आक्रामक रूप ले लेती है इस सिचुएशन में आपकी सोराइसिस की बीमारी। नंबर टू, जनरली सोराइसिस के पेशेंट्स के लीवर में भी दिक्कत होती है, जहां आपका इम्यूनिटी सिस्टम हाइपर एक्टिव होकर आपके स्किन सेल टर्नओवर को खराब कर रहा है, वहीं आपके लीवर में भी कई दिक्कतें इसकी वजह से बन सकती हैं। इसीलिए सोराइसिस के पेशेंट्स को कहा जाता है वो अपना एसजीओटी लेवल और एसजीपीटी लेवल जरूर चेक कराएं। अगर वो बढ़े हुए हैं या कम है तो उन पर काम करना होता है। अगर उन पर काम कर लिया जाता है तो हमें देखने को मिलता है उनका जो सोराइसिस एग्रीवेट हो रहा है उसमें रुकावट आ जाती है, जो एग्रीवेशन बढ़े जा रहा है उसको रोका जा सकता है। वहीं नंबर थर्ड, हीमोग्लोबिन लेवल भी चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है सोराइसिस के पेशेंट्स में। कई बार देखा जाता है हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है और उसकी वजह से आपका सोराइसिस बढ़ रहा होता है, फिर आप कहीं से भी दवाइयां खाएं कुछ भी करें लेकिन आपका सोराइसिस ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपके बॉडी में ब्लड की कमी है और आपके ब्लड के थ्रू ही आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, सारी जरूरी चीजें मिलती हैं और ऐसे में जब आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो आपको और ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सोराइसिस में। तो इसलिए अपना हीमोग्लोबिन लेवल भी चेक करें। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। एक चौथी गलती जो पेशेंट करते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। जब भी किसी भी पेशेंट का सोराइसिस एग्रीवेट होता है तो स्वाभाविक तौर पर उनका स्ट्रेस बढ़ जाता है और इसी वजह से उनका सोराइसिस और ज़्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। यहाँ आपको मैनेज करना होगा अपने स्ट्रेस को। अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर कर चलते हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे आपको अच्छा लगता है, आप स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं, आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, आप योगा भी कर सकते हैं, आप सॉन्ग सुन सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप अपने स्ट्रेस को जरूर मैनेज करें। और आप भरोसा रखें, आप जहाँ से भी दवाइयाँ ले रहे हैं, अगर आप खुद भरोसा नहीं रखेंगे दवाइयों पर तो आपका स्ट्रेस लेवल और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको इस बात का खास ध्यान। अब आपको करना क्या है, तो इस सिचुएशन में आपको अपनी बॉडी के कुछ टेस्ट कराने हैं, जैसे कि आपको एलएफटी कराना है, आपको पता करना है आपका लीवर ठीक है या नहीं, आपको हीमोग्लोबिन लेवल टेस्ट कराना है, आपको विटामिन डी चेक करनी है, आपको विटामिन बी 12 चेक करनी है, आपको आयरन डेफिशिएंसी चेक करनी है। और जब आप इन सब टेस्ट को चेक करा लेते हैं और जब सभी नॉर्मल होते हैं तो आपका सोराइसिस बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है। अगर इन टेस्टों में से किसी भी टेस्ट में डीअरेंजमेंट देखने को मिलती है, मिसप्लेसमेंट देखने को मिलती है कि आपके जो नंबर्स हैं नॉर्मल रेंज में नहीं है, तो उस दौरान आपके सोराइसिस के ट्रीटमेंट के साथ साथ इन फैक्टर्स पर भी काम करना पड़ता है। जैसे सपोज अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो आपको आयरन सप्लीमेंट्स भी दिए जा सकते हैं। आपको खाने में कुछ ऐसी डाइट में चीज़ें ऐड ऑन करने के लिए कहा जाता है जिनकी मदद से आप आयरन की फुलफिलमेंट अपनी बॉडी में करें और आपका सोराइसिस बहुत जल्दी रिकवर होता है। वहीं इसके साथ साथ आपको ट्रीटमेंट का भी खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो स्टेरॉइड्स जनरली पेशेंट्स को प्रोवाइड करे जाते हैं जो कुछ समय के लिए आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते। वहाँ आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को चूज कर सकते हैं। आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि भारत होम्योपैथी में कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं, पेशेंट के रूट कॉज पर काम किया जाता है। साथ ही ये देखा जाता है कि जो सिम्टम्स एग्रीवेट कर रहे हैं, जो ट्रिगर पॉइंट है आपके सोराइसिस के, उनको कम किया जाता है और इस तरीके से आप सोराइसिस फ्री जल्दी होते हैं। तो आप देर बिल्कुल ना करें, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है अब आपके मन में जो भी सवाल थे सोराइसिस के एग्रीवेशन
इन्फेक्शन को लेकर वो खत्म हो चुके होंगे। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट के थ्रू अपना सवाल और कंफ्यूजन हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर की टीम तुरंत ही आपको रिप्लाई करेगी। और अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें इसे और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाते तो आपको नई वीडियोस की अपडेट इजीली नहीं मिलती। तो बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।